हमारे पौराणिक भाइयों में एक मान्यता चलती है कि जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं और वो सारे राक्षसों को फिर ठिकाने लगाते हैं। ये मान्यता तो पूरी तरह से अवैधिक मान्यता है। ईश्वर का अवतार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। अवतार का मतलब होता है उतरना, अवतरित होना। उतरा वहां जाएगा जहां पहले से ना हो, तभी तो उतर के आएगा। आप ऊपर से उतर करके यहां आए हॉल में, तो इसका मतलब पहले यहां नहीं थे। अब ऊपर से उतर के हॉल में आ चुके तो ऊपर नहीं होंगे आप। तो भगवान के अवतार की धारणा बनाना ये बाल बुद्धि लोगों का काम है। सपर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम वेद भगवान कहते हैं वो परमपिता परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। ऐसा इस संसार में कोई स्थान नहीं जहां ईश्वर का वास ना हो, इसलिए परमात्मा का अवतार कभी होता ही नहीं है। अस्नाविरम अवृणम, अकायम ईश्वर को कहा गया। अकायम मतलब उसका कोई शरीर नहीं है। अस्नाविरम मतलब उसकी कोई नसनाड़ियां नहीं है। अवृणम मतलब उसको कोई घाव आदि नहीं होता। तो वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, अस्नाविरम अकायम अवृणम अस्नाविरम। तो वहां पर यह प्रश्न पैदा हुआ वेद भाष्यकारों के मन में कि जब इसको ईश्वर को अकाय कह ही दिया तो अवृणम और अस्नाविरम की आवश्यकता ही क्या है? भाई शरीर होगा तभी तो नसनाड़ी होंगी, शरीर होगा तभी तो घाव होगा। जब उसका शरीर ही नहीं है, ना तो नसनाड़ी होंगी ना घाव हो सकता है उसको, तो फिर ये दो शब्द फालतू के क्यों है वेद में? तो आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर के महीधर तक जितने भी विद्वान हुए वेद के भाष्यकार, सबने कहा यहां पर अकायम कहने के बाद भी अवृणम अस्नाविरम शब्द आया है। ये इस बात का द्योतक है कि परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है। न ईश्वर का स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न लिंग शरीर है। ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। जब उसका कोई शरीर नहीं है तो उसकी मूर्ति कैसे हो जाएगी? चिंतन की बात है। लोगों ने उसका शरीर बना दिया। वेद भगवान कहते हैं उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसका कोई शरीर नहीं है, लेकिन लोगों ने शरीरधारी ईश्वर को बना दिया। तो ये अविद्या है। परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेते। अच्छा, हमारे पौराणिक भाइयों की मान्यता है कि परमात्मा अवतार लेते हैं जब अधर्म बढ़ता है। तो क्या अब धरती पर अधर्म कम बढ़ रहा है? बोलो, अधर्म की कोई पराकाष्ठा है क्या? और अब से ही नहीं, जब से कलयुग चला है लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का कल्कि के रूप में अवतार होगा। कल्कि भगवान ईश्वर का जो है ना अवतार होगा कल्कि के रूप में। तो आप ये सोचो कि कितना बड़ा अधर्म इस धरती पर हुआ। चलो आपने भगवान कृष्ण को अवतार मान लिया, लेकिन महाभारत के काल के बाद में तुम्हारा कोई अवतार हुआ ही नहीं। और इतना अधर्म हुआ, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया गया। ट्रेनें पाकिस्तान से लोगों ने, मुल्लों ने काट काट करके हिंदुओं की या भारत में भेजी, और केवल लोगों को काट करके मार करके नहीं भेजा, बल्कि जो दुधमुहे छोटे छोटे से बच्चे थे उनको उन जल्लाद लोगों ने ऐसे उठा करके हवा में ऐसे उछाला और ऐसा भाला उसके अंदर घुसाया, माला की तरह जैसे फूल सुई के अंदर चला जाता है, उसी प्रकार से भालों के अंदर छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे पार कर दिए गए। माताओं बहनों के साथ में तो दुराचार हुए, उसका मैं वर्णन आपके बीच में नहीं कर सकता। इतना बड़ा धरती पर अनैतिक अधर्म हुए, क्या भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती उस समय? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? और सारे मारे जा रहे भगवान के भक्त जो उसकी आरती करते हैं, जो उसकी उपासना करते हैं। भगवान किसी को बचाने नहीं आए। और उसकी बात तो छोड़ दो, कश्मीर के अंदर रहने वाले वो ब्राह्मण लोग जो प्रतिदिन मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते थे, उनको भी विधर्मियों ने उनके घर छुड़ा करके मार करके भगा दिया। और अभी आप लोगों ने बांग्लादेश में देखा है, जब उस दृश्य को देखा, हमने कभी पुस्तकों में पढ़ा था कि इस प्रकार से दुराचार महिलाओं के साथ में किया गया,
लेकिन अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, उसकी जो वीडियो सामने आई तो एकदम रूह कांप गई कि कितना भी जल्लाद धरती पर हो सकते हैं। कोई भगवान बचाने के लिए नहीं आए। क्या भगवान को अभी और किसी बड़े अनहोनी की आशंका है कि अभी नहीं, अभी तो और बहुत पाप बढ़ना चाहिए, अभी तो और इनका नरसंहार होना चाहिए, अभी तो और महिलाओं के साथ में दुराचार होने चाहिए, तब मैं धरती पर जाऊंगा? क्या भगवान को किसी बहुत बड़ी अनिष्ट की अभी प्रतीक्षा है क्या? फिर भगवान क्यों नहीं अवतार ले लेते? इतने सारे हमारे मंदिर टूट गए, गुरुकुलों को फूंक दिया गया, लाइब्रेरियों को धुंधू करके जला दिया गया, लाखों की संख्या में गौ माताओं का कत्लेआम विधर्मी लोगों ने किया। आपका ऐसा कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके नीचे कभी पहले मंदिर नहीं था? बताइए आप। भगवान अपने खुद मंदिरों को नहीं बचा पाए, तुम्हें कैसे बचाएंगे? सोचो। जो लोग आज भगवान की प्रतीक्षा करें ना, लोग कहते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हो, बस ईश्वर की व्यवस्था ईश्वर देखेगा अपने आप, वो अवतार लेकर के आएगा और सारे विधर्मियों के धुर्रे उड़ा देगा। अरे कब आएगा ये बताओ? जब भगवान खुद अपने मंदिर, मथुरा का मंदिर टूटा नहीं टूटा, अयोध्या का मंदिर कितनी बार टूटा, काशी विश्वनाथ का मंदिर कितनी बार टूटा, भगवान सोमनाथ का मंदिर कितनी बार टूटा, बार बार लुटेरे आते चले गए, लुटेरे आते चले गए और भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ तोड़ करके अपने साथ में ले गए। और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, गढ़गजनी के अंदर जाकर के जो उनकी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों की सीढ़ियों में तुम्हारे भगवानों की मूर्तियां लगी पड़ी हैं, उन पर ये मुल्ले पैर रख करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहां चले गए भगवान? क्यों नहीं अवतार लिया भगवान ने? और मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल इतना ही नहीं, आज जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले हैं। अगर वहां से सुरक्षा कर्मी हटा दिए जाएं तो भगवान खुद सुरक्षित नहीं है। वैष्णो देवी की रक्षा कौन कर रहे हैं? सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। राम मंदिर की रक्षा कौन कर रहे हैं? सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। मथुरा में मंदिर में देखो, सुरक्षा कौन कर रहे हैं? सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। अरे भैया, भगवान खुद सुरक्षित नहीं है, आप भगवान के भरोसे बैठे हो कि भगवान आकर के अवतार लेकर के आपका कल्याण कर देंगे। ये सारी अकर्मण्यता की बातें हैं, वेद विरुद्ध बातें हैं। पाखंडी लोगों ने अपने धंधे चलाने के लिए, अपने आप को खुद भगवान घोषित करने के लिए ईश्वर के अवतार की कल्पना लोगों ने की। वेद ने कहा कि ईश्वर का अवतार नहीं होता, तो कुछ स्वार्थी लोगों ने सोचा कि जब ईश्वर का अवतार नहीं होगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, हम अपने आप को भगवान कैसे घोषित करेंगे। तो लोगों ने वेद के मंत्र की अवमानना की और लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान का अवतार होता है। लोगों ने पूछा फिर भगवान का अवतार होता है तो दिखाओ भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा हम ही तो भगवान हैं। आशाराम खुद अपने आप में भगवान बने बैठे, राम रहीम खुद अपने आप को भगवान मानते हैं, और आपका रामपाल ये हरियाणा में रहने वाला निरक्षर भट्टाचार्य ये भी अपने आप को भगवान मानता है। लोगों ने कहा भाई तुम्हें तो भगवान के गुण नहीं लग रहे, ईश्वर निराकार था, इन्होंने ईश्वर को साकार बना दिया केवल अपनी पूजा के चलते, और ईश्वर को साकार बना दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई ईश्वर तो ठीक है, तुमने अपने आप को ईश्वर कह दिया, लेकिन ईश्वर वाली बात नहीं है। तो एक ऐसा भी पाखंडी हुआ जिसने कहा साकार हरि, बोले साकार रूप में यदि हरि को देखना चाहते हो तो मुझे देखो। हाथरस के अंदर मरवा दिए थे उसने 150-200 लोग। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पाखंडी आज हजारों भगवान और भगवानियां घूम रही हैं इस धरती पर, लोगों के कल्याण करते करते। ये सारी अवैधिक मान्यताएं समाज में फैल रही हैं, इन पर कोई नहीं बोलना चाहता, केवल बोलता है तो आर्य समाज बोलता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।